अगर एक मशीन लर्निंग मॉडल गलती करता है तो वो कैसे सुधारता है? क्या कोई उसको करेक्ट आंसर देता है? नहीं ना, वो खुद सीखता है। और वो लर्निंग होती है 3 पावरफुल चीजों से: डेरिवेटिव, कॉस्ट फंक्शंस, ऑप्टिमाइजेशन। आज हम इन्हें सिर्फ समझेंगे नहीं, हमें फील करेंगे कि ये एक्चुअली लर्न कैसे करता है। तो सबसे पहले समझते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। इट इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट मेजर्स हाउ अ फंक्शन चेंजेस व्हेन इट्स इनपुट चेंजेस। तो जब इनपुट में छोटा सा चेंज होता है तो आउटपुट कितनी स्पीड से चेंज होता है। मतलब ये एक इंस्टेंट चेंज डिटेक्टर है। It represents the rate of change or slope of curve at a particular point. चलिए इसके एग्जाम्पल इतने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। इसके मतलब सिंपल है, हमें बहुत ही छोटा चेंज लेकर दिखता है कि फंक्शन का बिहेवियर क्या है। जैसे if derivative is positive, function is increasing. If derivative is negative, function is decreasing. अगर बराबर है तो पॉसिबल मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट। ये सोचो तुम कार चला रहे हो, डिस्टेंस उसको कहते हैं फंक्शन, और स्पीड उसी को कहते हैं हम डेरिवेटिव। सब स्पीड बताता है हम कितने फास्ट चेंज कर रहे हैं। चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओपन करते हैं डायग्राम। तो इसमें देखिए हमने एक स्मूथ सा कर्व ड्रा किया और इसमें पॉइंट को मार्क किया, और उस पॉइंट से हम बना लेते एक स्ट्राइट लाइन। एक स्ट्राइट लाइन बना देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कर्व है ना, ये एक फंक्शन है, और ये जो पॉइंट ये है, यहाँ पे मुझे समझना है कि फंक्शन का बिहेवियर क्या है। अब मैं ये एक स्ट्राइट लाइन जैसे ड्रा किया है, इसको टैंजेंट कहते हैं। इस लाइन का स्लोप है डेरिवेटिव है। अगर ये लाइन ऊपर जा रहा है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, अगर नीचे जा रहा है तो डेरिवेटिव नेगेटिव है, अगर फ्लैट में है तो डेरिवेटिव जीरो का जाता है। मतलब डेरिवेटिव बताता है यहाँ पे सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है करके। जैसे कार का स्पीड बताता है कि तुम कितने फास्ट चेंज हो रहे हो पोजीशन में, वैसे डेरिवेटिव बताता है फंक्शन कितने फास्ट चेंज हो रहा है। तो यही हमारा डेरिवेटिव का सिंपल सा एग्जांपल विजुअलाइजेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो देखिए अगर स्लोप ऊपर जा रहा है तो इसे पॉजिटिव कहा जाता है, नीचे जा रहा है तो इसे नेगेटिव कहते हैं। इसे हिस्ट्री मान लेते हैं। 1600s में न्यूटन और लिम्बिंज ने डेरिवेटिव बनाया था मोशन और स्पीड समझने के लिए, और ये में यूज हो रहा है आज। आज के टाइम पे ये में बहुत ही यूज हो रहा है लर्निंग के लिए। इसी को मैंने डेरिवेटिव कहा जाता है। अब आप सोच रहे हैं ये में कैसे काम करता है। इन ये एंड मशीन लर्निंग डेरिवेटिव हेल्प्स अस मेजर एरर चेंज। कहीं एरर आए तो उसे मेजर करते हैं, इंप्रूव मॉडल परफॉर्मेंस, फाइंड बेस्ट पैरामीटर वैल्यूज। विदाउट डेरिवेटिव ये मॉडल्स कैन नॉट एफिशिएंटली। डेरिवेटिव्स के बिना ये मॉडल्स हम कुछ सीख नहीं सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज अ कॉस्ट फंक्शन। एक कॉस्ट फंक्शन इज a mathematical function that measures how wrong your model's prediction are. It calculates the difference between actual output and predicted output and returns a value that represents the total error of the model. तो कॉस्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो बताता है मॉडल कितनी गलती कर रहा है करके। टोटल एरर, मॉडल का टोटल एरर कितनी गलती कर ये हमें बताता है। इसका मेन गोल है मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन। ये सोचो तुम टारगेट पे एरो मार रहे हो, सेंटर हिट हुआ तो एरर जीरो आ जाता है, कहीं मिस हुआ तो एरर इंक्रीज हो जाता है। तो कॉस्ट फंक्शन क्या करता है, कितना मिस हुआ यही बताता है हमारा कॉस्ट फंक्शन। इसका फॉर्मूला भी देखिए इसमें दिया हुआ है। तो इसमें देखिए y माइनस आई, ये क्या कहा जाता है, एक्चुअल वैल्यू, वही y इंटू आई प्रिडिक्टेड वैल्यू, थीटा टोटल एरर। तो एक्चुअल वैल्यू वर्सेस प्रिडिक्टेड वैल्यूज का डिफरेंसेस मीन स्क्वायर क्या करता है, नेगेटिव का रिमूव करता है प्लस बिग एरर्स का पनिश करता है। तो सिंपली कॉस्ट इज इक्वल टू एरर का मीटर कहा जाता है। तो लॉज एरर इज इक्वल टू बैड मॉडल, स्मॉल एरर इज इक्वल टू गुड मॉडल। अभी आपको समझ नहीं आया तो चलते एक थोड़ा विजुअलाइजेशन स्क्रिप्ट पर चल जाते हैं। हम इसको ओपन करते हैं और इसमें हम न्यू पेज को ऐड कर देते हैं। न्यू पेज जहां हमें कर्व ले लेते हैं यू शेप। एक यू शेप कर्व को ड्रा करते हैं। मतलब ये बताता है मॉडल कितनी गलती कर रहा है, टॉप पे ज्यादा एरर और बॉटम पे मिनिमम एरर। तो यही बेस्ट सोल्यूशन है बॉटम पर। अब मॉडल यहाँ से स्टार्ट करता है रैंडम पॉइंट, और इसका गोल है यहाँ तक आना, मीन्स मिनिमम पॉइंट तक आना। इसको क्या कहता है, कॉस्ट फंक्शन। ऊपर से नीचे आना इसको मेनली कॉस्ट फंक्शन मीन्स एरर डिफाइन करना, इसी को कॉस्ट फंक्शन कहा जाता है। See here, larger error means bad model, smaller error means good model. सबसे important point, कॉस्ट फंक्शन बताता है कितनी गलती है, डेरिवेटिव बताता है गलती कम करने के लिए किस डायरेक्शन में जाना है।
तो जैसे हमने ड्रा किया था यू शेप्ड कर्व, इसमें देखिए यू शेप्ड कर्व ड्रा किया था, टॉप पे एक पॉइंट मार्क किया, फिर एरो मीन्स हमने डाउनवर्ड पर एरो किया, मीन्स ये जो कर्व है इसी को कॉस्ट फंक्शन कहा जाता है, एरो है इसी को डेरिवेटिव डायरेक्शन कहा जाता है, बॉटम में इसको मिनिमम एरर कहा जाता है। जैसे तुम एक पहाड़ पे हो फॉग में, तुम्हें नीचे जाना है, तुम स्लोप फील करते हो, तो स्लोप को डेरिवेटिव कहा जाता है, नीचे जाना को ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। अब बात आती है ये ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, हम इसे क्यों यूज करेंगे। So see here optimization. It is a process of finding the best possible values of parameters that minimize the cost function. तो कॉस्ट फंक्शन को मिनिमम करना मतलब मॉडल को बेस्ट बनाने का काम है ऑप्टिमाइजेशन। So its goal find parameters where error is minimum, model performance is maximum. Error is minimum and model performance is maximum. Its main goal for this. अब चल जाते हैं कनेक्टिंग डेरिवेटिव्स प्लस कॉस्ट फंक्शन। जैसे कि मैंने बताया था कॉस्ट फंक्शन क्या करता है, कॉस्ट फंक्शन बताता है हाउ रॉन्ग यू आर, कॉस्ट फंक्शन बताता है कितनी गलती है, डेरिवेटिव बताता है काम करने के लिए किस डायरेक्शन पे जाना है। सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू डायरेक्शन टू रिड्यूस error. If derivative is positive, decrease parameter, negative, increase parameter. इसी को मेनली करेक्टिंग डेरिवेटिव प्लस कॉस्ट फंक्शन हम यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट gradient descent means it is an optimization algorithm used to minimize the cost function by iteratively updating parameters in the opposite direction of the derivative means इसका मतलब होता है ग्रेडियंट डिसेंट एक एल्गोरिथम है जो रिपीटेडली पैरामीटर्स को अपडेट करता है ताकि कॉस्ट फंक्शन मिनिमम हो जाए। और इसका फॉर्मूला देखिए, यह थीटा मॉडल के पैरामीटर्स अल्फा लर्निंग रेट और डेरिवेटिव डायरेक्शन बताता है। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल बोले तो न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस स्टेप इनटू स्लोप, तो मूव डाउन हिल टू रीच मिनिमम एरर। अगर लर्निंग रेट बहुत ही हाई है तो तुम बड़े स्टेप्स लोगे और मिनिमम पॉइंट के ऊपर से क्रॉस कर जाओगे। अगर लर्निंग रेट बहुत ही लो है तो तुम बहुत स्लो मूव करोगे। तो लर्निंग रेट डिसाइड करता है मॉडल कितनी फास्ट है और कितनी स्टेबल लर्निंग करेगा। अब इसी को हम कोडिंग के ऊपर फील करते हैं, ओपन करते हैं VS कोड जहाँ हम इसमें यूज करने वाले हैं। इसमें देखिए हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस ले, जहां हमें वैल्यूज लेना है 1, 2, 3, 4, 5 हमने वैल्यूज लिया, वही हम y को ले लेते हैं। फिर हम इसमें वैल्यूज लेंगे 2, 4, 6, 8, 10 हमने वैल्यूज ले लिए। हम इसमें w एक्सिस 0 लेंगे और इसमें लर्निंग रेट हम ले लेते हैं 0.01 हमने लर्निंग रेट ले लिया। हम इसमें यूज करने वाले हैं फर एक्सिस फर ई वॉच इन रेंज ऑफ हम ले लेते हैं 100, इसकी रेंज हमने ले लिया 100। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक, फॉर और रेंज तो हमने ले लिया, तो इसका टोटल एरर हम मान लेते हैं 0, जो कि इसका 0 टोटल एरर है। हम फिर से फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ x, जो कि हमने x लिया, इसमें रेंज फिर से गलत आ चुका, जैसे कि मैंने बताया था आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ x। हम इसमें x इज इक्वल टू, ये देखिए हम कैलकुलेटर्स लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और हम इजी से आपको भी समझ आए। और इसमें हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ कैपिटल x, x इज इक्वल टू कैपिटल X इंटू आई, क्योंकि आई क्या है हमारा फॉर आई रेंज ऑफ y इज इक्वल टू कैपिटल लेटर I। अब हम इसमें y प्रिडिक्ट करेंगे जहां वेट इंटू x, फिर हम इसमें एरर को पकड़ना है, तो एरर y को प्रिडिक्ट करेंगे जहां हम क्या करेंगे माइनस y को हम इसमें लेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, वही हम इसमें यूज करेंगे। सो फाइनली टोटल एरर इज इक्वल टू, हम इसमें क्या लेंगे प्लस इज इक्वल टू लेने वाले हैं, जहां एरर 2 टाइम्स का हम इंटू करेंगे। इसमें हमने गलत लिख दिया तो आप सही से आ चुका। हम इसमें ग्रेडियंट लेने वाले हैं एरर इंटू x, W इज इक्वल टू W माइनस हमारा लर्निंग रेट, हमने गलत मिस्टेक लिख दिया लेकिन चल जाएगा आपके लिए। फिर हम ले लेंगे ग्रेडियंट। अब हम इसमें फाइनली प्रिंट करने वाले हैं, प्रिंट हमारा वेट
कामा, हम ले लेते हैं डब्ल्यू, फिर हम ले लेंगे एरर, फिर हम इसमें क्या ले लेंगे टोटल एरर। यह मॉडल पहले गेस करता है, फिर गलती कैलकुलेट करता है, फिर डेरिवेटिव से डायरेक्शन समझता है, फिर अपने आप को करेक्ट करता है। धीरे धीरे वेट 0 से मूव करके 2 के पास आता है और मॉडल सही प्रिडिक्शन करने लगता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें टोटल एरर कहीं तो एरर है क्योंकि हमने स्पेलिंग मिस्टेक लिख दिया, तो इसलिए इसमें एरर दिखा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट, अब आप सोच रहे होंगे 2026 में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई दिस इज इम्पोर्टेंट इन 2026 है। तो आज के टाइम पे चार जीटीपी जैसे एलएलएमएस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, मेडिकल यूआई, सबको कोर यही है। इनके पास बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं और वो हर सेकंड अपनी गलती मेजर करता है, डेरिवेटिव से डायरेक्शन समझते हैं और ग्रेडियंट डिसेंट से अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। सो विदाउट डेरिवेटिव्स यह ब्लैंड होता है, विदाउट कास्ट फंक्शन यह को पता ही नहीं होता वो गलती किया, एंड विदाउट ऑप्टिमाइजेशन यह कभी इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो फाइनल लाइन जो तुम स्टूडेंट्स को हम बोल सकते हैं, ये कोई मैजिक नहीं है, वो बस अपनी गलती मेजर करता है और उस गलती का डायरेक्शन समझता है और धीरे धीरे खुद को परफेक्ट बनाता है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ लिया तो तुम्हें ये का ब्रेन नहीं, उसका लर्निंग मैकेनिज्म समझ लिया होता।